नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी रीट भर्ती को लेकर के और पूरे राजस्थान के अंदर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। और जिस तरह से पेपर इसमें आउट हुआ है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। क्योंकि पिछले जो भी कुछ दिनों में चल रहा है, जो भी एसओजी के द्वारा जांच की जा रही है, तो हर चीज़ को देखते हुए अब कुछ मेन पॉइंट हैं जिन पर हम हो सकते हैं क्लियर कि हाँ हाँ ये चीज़ें जो है ये अब होनी चाहिए। क्योंकि पहले जिस तरह से था कि कभी कुछ था कभी कुछ, लेकिन अब जो है काफ़ी कुछ स्थिति साफ है। तो मेरी ओर से कि क्या हो सकता है इसमें, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं है, तो उस पर हम बात करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद में फिर आपकी कोई राय अगर आपको लगती है कि हाँ इसमें ये चीज़ सही है या गलत है, तो फिर वो आप जो है वो कमेंट कीजिएगा। तो कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, मैं शॉर्ट में जो मेन मेन पॉइंट हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि क्या जो पेपर है रीट का, क्या वो आउट हुआ है क्या? बिल्कुल आउट हुआ है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है। आप भी देख रहे हैं कि पेपर तो आउट हो चुका था। और हालांकि जिस दिन पेपर हुआ था रीट का, उसके नेक्स्ट डे भी न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई थी। जब शुरू में कुछ लोग इसमें आए थे सामने कि पेपर सुबह मॉर्निंग में ही आउट हो गया था। तो या तो अगर उसी दिन ही, जैसे यूपी के अंदर हुआ था कि सुबह पेपर आउट का पता चला और दोपहर तक शाम तक आते आते वो पेपर कैंसिल करके और दोबारा पेपर भी हो गया वहां। तो या तो उसी समय एक दो दिन के अंदर ही अगर कोई डिसीजन हो जाता तो वो कहीं बेटर होता, लेकिन वो नहीं हुआ। अब हम बात करें कि पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ, तो बिल्कुल हुआ है। और एसओजी ने भी कहा है कि साहब पेपर तो आउट हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इसका क्या समाधान होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, जहां तक मुझे लगता है इसमें सीबीआई जांच है, ये होना बहुत जरूरी है। और बिना, देखिए अभी तक जो भी आप देख रहे हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये इतने बड़े स्तर पर जो है वो चीजें होना पॉसिबल नहीं है। ऊपर राजनीतिक संरक्षण है, मध्य के अंदर है बोर्ड और जो भी मेंबर वगैरह हैं, और उसके बाद में फिर है विद्यार्थी। तो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और जो भी दूसरे सचिव वगैरह हैं या जिनको निलंबित किया गया है, तो बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर यह चीजें संभव नहीं है। केवल बोर्ड के अध्यक्ष को कोई निलंबित कर दिया या बर्खास्त कर दिया तो उससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा कुछ ऐसा नहीं हो गया है। और जांच के लिए जो समिति भी बनाई गई है कि भविष्य में नकल को कैसे रोका जाए, तो वो तो बाद की बात है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं और सिर्फ रीट की बात कर रहे हैं हम। तो रीट के अंदर बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े चीजें इस स्तर पर नहीं हो सकती। तो मेरा ये मानना है कि इसमें विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा जो बल दिया जाना चाहिए वो होना चाहिए सीबीआई जांच का। बाकी पेपर रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सेकेंडरी पॉइंट होना चाहिए, ना कि फर्स्ट पॉइंट। पहला जो पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि इसकी सीबीआई जांच हो। वो आपको मुख्य रूप से ध्यान देनी है। हो सकता है कि ये भर्ती परीक्षा रद्द हो भी जाए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको इस चीज पे देना चाहिए कि सबसे पहला हो कि ये जांच जो है ये सीबीआई के हाथ चली जाए। उसके बाद में बहुत कुछ चीजें हैं वो आपके सामने हो जाएगी, और जो भी दोषी हो तो उन पर सख्त कार्रवाई हो। तीसरी बात यह है कि क्या पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा, अगर विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर विद्यार्थी तो इसमें यही चाहते हैं कि यह भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए। लेकिन मैं फिर से वापस उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि यह जांच सीबीआई के दायरे में आ जाए। और सीबीआई जब इस चीज को क्लियर करे कि पेपर जो है वो इस हद तक आउट हो चुका है कि अब हम भी नहीं पता लगा सकते कि पेपर कहां कहां गया होगा, तो वो फिर एक लास्ट पॉइंट है कि वहां जाकर के उस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि देखिएगा, इसमें जिन विद्यार्थियों ने, जहां तक मुझे लग रहा है कि जो मेहनत से एग्जाम इतने पिछले 2018 में लास्ट भर्ती आई थी रीट की, और उसके बाद में अब ये भर्ती 2021 में जाकर के संपन्न हुई है। बीच में दो बार कम से कम तीन चार बार इस भर्ती परीक्षा की डेट दी गई थी,
लेकिन ये एग्जाम नहीं हुआ। तो हमेशा जो स्थिति है, देखिए, हालांकि आप देखिए सब विद्यार्थी सहमत नहीं होंगे, और 80-90% विद्यार्थी जो हैं वो यही कहेंगे कि इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। पर मैं कह रहा हूं कि वो डिपेंड होना चाहिए सीबीआई जांच पर। और तो उसमें जैसे मान लीजिए जो विद्यार्थियों की पिछले साल जिनके जो एग्जाम के समय जो भी कंडीशन थी, कि उनकी फैमिली ने भी उनको सपोर्ट किया होगा कि भाई 1 साल के लिए हम आपको पूरा सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक रूप से, और आप अपना समय दे के इस एग्जाम की तैयारी करो। तो राजस्थान के अंदर इतना जो महिलाएं हैं, सब पुरुष चाहे जितने भी हो, सबकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो 1 साल बाद में, अब वो सितंबर में एग्जाम हुआ था, अगर ये पूरा भी कैंसिल होता है तो 3-4 महीने से पहले होगा नहीं, हो सकता है 4-5 महीने और लग जाए। तो पिछले एग्जाम के बाद में अब 8-10 महीने का बीच में समय में वही कंडीशन, वही परिस्थितियां वापस रहना, और कि जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है तो वो वापस नंबर उतने लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और जो मान लीजिए कोई खिलाड़ी है और उसने अगर जिस मैच में शतक लगाया हो, तो क्या ये गारंटी है क्या कि इस मैच को बारिश के कारण अगर कैंसिल कर दिया जाए और नेक्स्ट जो एक मैच होगा उसमें तो पक्का वो शतक लगा ही लेगा, क्योंकि जस्ट उसने पहले वाले में शतक लगाया है। मेहनत जो होती है वो बहुत सी परिस्थितियों का एक संजोग होता है, कि कई तरह की परिस्थितियां मिलकर के बनती है, उस समय आपकी तैयारी होती है। तो हालांकि रद्द देखिए लास्ट विकल्प है। अगर दोषी इतनी संख्या में है कि 500 है, 1000, 2000, अगर आपके सब पकड़ में आ रहे हैं और आप हो कि हाँ यहां तक है, तो सिर्फ उनको आउट करें, उनके लिए सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि सबको, मेहनत जिन लोगों ने मेहनत की तो उनकी कोई इसमें ऐसी गलती नहीं है। तो देखिए, अब हालांकि इस पॉइंट से बहुत सारे विद्यार्थी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हैं वो 80-90 नंबर के आसपास हैं, और वो तो यही चाहेंगे कि ये भर्ती रद्द हो जाए। लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट सीबीआई पर डिपेंड होना चाहिए। आप इस मुद्दे को रद्द होना चाहिए या नहीं है, इसकी बजाय सीबीआई इसकी जांच करे। और मैं इस पॉइंट जो कह रहा हूं, इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए सरकार आज इस भर्ती को रद्द कर भी देती है, कि ये भर्ती रद्द हो गई, तो फिर भविष्य में, और अब चूंकि जांच एसओजी कर रही है, और लोग, विद्यार्थी हो सकता है इसलिए हो जाए खुश कि जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको जो है वो हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, 2-3 सदस्य हैं और उनको भी निलंबित कर दिया। लेकिन इस भर्ती को रद्द करने से क्या नेक्स्ट जो भर्ती होगी, क्या उसमें पूरी गारंटी है क्या कि उसमें पेपर आउट नहीं होगा? क्योंकि जो मेन सोर्स है पेपर लीक होने का, वो चीजें तो नहीं, वो चीजें अभी भी सामने नहीं है। और ये चीज जब तक सीबीआई के हाथ में जांच नहीं जाएगी, तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी। राजस्थान के पास का स्टेट है हरियाणा, और वहां भी इसी तरह की चीजें हुई थी, जांच सीबीआई के हाथ में गई, और कितने ही नेता थे वो जेल में गए वो। तो बिना राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ी चीजें संभव नहीं है। अभी तक केवल आरोप किसी पे लगाना है कि ये शिक्षा मंत्री ने, इसने ये किया है, या ये लोग दोषी हैं, तो केवल शक के आधार पर सुइयों से कुछ नहीं होगा। ये जांच सीबीआई के हाथ में जाए, सभी विद्यार्थी जो भी आंदोलन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए। मैं इस पॉइंट को बार बार ये बोल रहा हूं, आपको इस चीज पे अडिग रहना चाहिए कि इसकी जांच सीबीआई के हाथ में सौंप दी जाए। वो अगर कहेगी कि ये चीजें इतनी अनकंट्रोल इसमें हो चुकी थी कि रद्द के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तब इसको होना भी चाहिए रद्द। और फिर जो लोग दोषी हैं, तो वो सब जो है उनको, उन पर भी जो है इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी हम बात करें फिर लास्ट में, तो कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए इस समय, आपके क्या पक्ष में है, तो फिर आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है कि वैसे भी जो नेक्स्ट रेट 20,000 भर्तियों के लिए घोषणा हुई थी कि 14 और 15 मई को एग्जाम करवाया जाएगा, तो आप को वैसे भी तैयारी करनी है, तो आप अपनी तैयारी को, यही हो सकता है कि आप अपनी मेहनत करते रहें। और दिमाग तो देखिए इसमें खराब, बहुत भयंकर खराब होगा, निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ स्थिति इस समय स्टूडेंट की क्या चल रही है, जिन्होंने पूरी जी जान लगा करके और एक बार में अपना सारा सब कुछ इस एग्जाम को सौंप दिया, अपना पूरा समर्पण कर दिया था इस भर्ती परीक्षा के लिए। तो अब दोबारा उनको ये हो कि नहीं नहीं, अब आपको दोबारा फिर से पढ़ कर एग्जाम दो, तो बड़ी बुरी स्थिति है ये, और बहुत भयंकर मानसिक, केवल ये मानसिक अत्याचार ही नहीं है, ये वो पहले वाली परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। वो माहौल
ऐसा नहीं है कि बार बार वही मौके मिले, वही अवसर। तो मेरा ये मानना है कि आप जो विद्यार्थी के हाथ में सिर्फ इतना ही है कि आप केवल इसमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें, और आपके पास में केवल इस चीज के अलावा कि ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसमें। बाकी फिर जो विद्यार्थियों का सबका एक ना अपना एक अलग अलग मत है। अभी जैसे भास्कर का एक सर्वे आया था, उसमें शायद 80% या 80-90% विद्यार्थियों ने कहा था कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कोई बोल रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। बात यह है कि ये रद्द भी होगी तो नेक्स्ट भर्ती परीक्षा में भी हालत तो वही है। फिर से अगर कोई पेपर आउट हुआ, फिर से किसी एक दो को नाम सामने आएगा और उसको की कर देंगे बर्खास्त। वो जो मेन पॉइंट है कि कौन राजनीतिक संरक्षण कर रहा है इतना, वो जो चीजें हैं वो तो सामने आई नहीं। और हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव और बढ़ेगा और सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर भी दे, लेकिन फिर से वही नेक्स्ट भर्तियों में भी यही हालत होनी है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट को फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, इसकी जांच सीबीआई के हाथ में सौंपी जाए और वो सीबीआई आगे डिसाइड करे कि इसकी रिपोर्ट क्या है। अनकंट्रोल अगर पेपर आउट हुआ है, अब यही नहीं पता चले कि अब गया कहां कहां है। ये जब स्थिति हो जाए तो फिर इसको रद्द होना ही चाहिए। और जहां तक हो सके जितने दोषी 500, 1000, 2000 होंगे, 3000 होंगे, 4000 होंगे, तो उन पर जो है कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जो विद्यार्थी इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको भविष्य में फिर किसी भी एग्जाम में बैठने से जो है वो हटाना चाहिए। तो ये चीजें जनता के सामने निश्चित रूप से आनी चाहिए, विद्यार्थियों के सामने। तो ये मेरा ओपिनियन है। और चूंकि विद्यार्थी मैं जानता हूं कि इस मत से एक मत नहीं होंगे निश्चित रूप से, लेकिन जो मुझे सही लगा कि इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि पिछले इतने दिनों से मैं सब कुछ मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि क्या हो सकता है। अपन केवल एक पक्ष का नहीं होता कि नहीं नहीं ठीक है इसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो। हर चीज को ध्यान में रखते हुए जो मुझे इसमें बेस्ट लगा, और भविष्य के हिसाब से भी, क्योंकि आगे आपके सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम होगा, फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम होगा, और दूसरी भर्ती परीक्षा भी होगी। तो फिर से जो हालात हैं वहां भी फिर वही होंगे। पेपर आउट हुए हैं, ये चीजें सामने आ गई इस बार, अगर सामने नहीं आती तो ये जो अभी हालात चल रहे हैं यही हालात भविष्य में भी चलते। तो सभी विद्यार्थियों को एक मत होकर के, और देखिए आपको एक मत होना पड़ेगा। अगर आपको मेरा ये पॉइंट सही लग रहा है जो मैं बात कर रहा हूं सीबीआई जांच की, तो निश्चित रूप से आपको एक मत होना चाहिए बिना किसी निजी स्वार्थ के। कि जो कि मान लीजिए कोई कह रहा है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था, तो फिर वो कहेगा कि दोबारा करवा दो, या जिसका अच्छा हुआ है वो कह रहा है नहीं नहीं दोबारा मत करवाओ। इन दोनों चीजों से परे हटते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि भविष्य में दोबारा जब एग्जाम होगा तो ऐसे हालात दोबारा नहीं बने। और समितियां देखिए ये जो बनती है कि भविष्य में नकल ना हो इसके लिए समिति सुझाव दे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जहां नकल होती है वो किस वे में होती है, कैसे नकल होती है, वो कैसे समिति बता पाएगी। वहां सब जो एक मान लीजिए जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, आरपीसी के पूर्व चेयरमैन हो सकते हैं, वो वहां एक कमरे में बैठ के कैसे डिसाइड कर देंगे कि नकल को रोकने के इंतजाम कैसे किया जाए। स्कूलों में जब विद्यार्थियों का एग्जाम होता है, विद्यार्थी अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि किस तरह से जिनकी ड्यूटी वहां होती है वही वहां विद्यार्थियों को नकल करवाते हैं। तो उसको रोकने के लिए आप जब तक ग्राउंड लेवल पे इस पर नहीं नियम बनाए जाएंगे तब तक इन चीजों में कोई बहुत ज्यादा आनी जानी नहीं है, चाहे आप समिति जो बनाइए। तो हालांकि सरकार को अपनी ओर से बेहतर प्रयास करना चाहिए, लेकिन फिर से मैं लास्ट यही पॉइंट यही बताऊंगा, सीबीआई जांच का यही आगे डिसाइड करे, यही आगे पूरी अपनी रिपोर्ट दे, फिर सरकार आगे कहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आपको क्या लग रहा है वो आप, ऐसा नहीं है कि जो मैसेज हर दिन ये फेसबुक पे व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे हैं कि वो जो कॉपी किया हुआ है बस वही मेरे वीडियो बनाते ही हर जगह वही आप उसको बार बार करें। इस पूरा वीडियो सुनने के बाद में आपको क्या लगता है, जो मैंने पॉइंट बताए क्या वो आपको सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, और अगर नहीं लग रहे हैं तो क्यों नहीं लग रहे वो भी बताइए उसमें साथ में, और क्या होना चाहिए। और फिर आपको सम्मिलित रूप से एक मत होते हुए इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपके आपस में बिखरने से जो दोषी हैं केवल उनका काम आसान होगा,
आपका नहीं। तो आपको एक मत होना पड़ेगा। तो मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, जहां तक मुझे लगता है इतने दिनों से अच्छे से देखने के बाद में कि क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।